इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है नगर परिषद के सभी के अधिकारियों से मिलकर। से भ्रष्ट आज तक सरकार बनी नहीं। नगर परिषद में ये हाल है तो इससे बुरा हाल हमने कहीं भ्रष्टाचार नहीं देखा। यही वो हरियाणा देखने पर मैं हूं आपके साथ आकृति वर्मा। भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सरकार सख्ती बरत रही है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। जी हां, रेवाड़ी नगर पार्षद भ्रष्टाचार के मामले को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में आता हुआ नजर आ रहा है, जहां नगर पार्षदों ने अधिकारियों पर प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर धांधली के आरोप लगाते हुए चेयरपर्सन के सामने अपना गुस्सा व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि जब हाउस मीटिंग में सर्वे को गलत बता दिया था तो अधिकारियों ने किससे पूछकर सभी कर्मचारियों को इस सर्वे को ठीक करके फील्ड में भेजा। जी हां, उन्होंने प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर अधिकारियों पर यह आरोप लगाए हैं कि भ्रष्टाचार का मोटा खेल इनकी ओर से खेला जा रहा है। आज हमारे पार्षदों की मीटिंग थी, उसके अंदर प्रॉपर्टी आईडी का बहुत बड़ा मामला है। उस आईडी के अंदर नगर परिषद के अधिकारियों ने मिलके कोई मालिक बना आ रहा है, काबिज चला आ रहा है, उसके आईडी बनी हुई है उसके नाम से, और नगर परिषद के सारे अधिकारियों ने मिलकर उस आईडी को चेंज कर दिया एक दिन के अंदर। जिसके अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, 16 तारीख को लगती है, 16 तारीख को लेवल 1 2 क्लियर और उसकी एनडीसी जारी कर दी जाती है। इसके अंदर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है नगर परिषद के सभी के अधिकारियों से मिलकर। और मैं बताना चाहता हूं कि उसके नाम रजिस्ट्री है, इंतकाल है, कोर्ट के अंदर केस चला हुआ है। कोर्ट के अंदर केस चलने के बाद कोर्ट ने लिख रखा है कि जो स्टेटस उसमें चल रहा है उसमें किसी तरह की छेड़खानी ना हो। उसके बाद भी नगर परिषद में ये हाल है तो इससे बुरा हाल हमने कहीं भ्रष्टाचार नहीं देखा। हरियाणा के अंदर ये पहला मामला होगा जो कोर्ट के अंदर, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट में 3 केस चलने के बाद भी वो आईडी को क्लियर करी जा रही है नगर परिषद के अंदर। आज जो ये मीटिंग बुलाई गई है 3-4 विषयों को लेकर बुलाई गई है। सबसे पहला विषय ये जो है यास्वी कंपनी का जो टेंडर हमने कैंसिल किया, उस टेंडर के कैंसिल होने के बाद भी यहाँ के कुछ अधिकारियों ने उस कंपनी के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ साझबाज होकर सर्वे को लागू कर दिया रेवाड़ी शहर के अंदर। किसी पार्षद से उस सर्वे के बारे में बात नहीं की गई, किसी पार्षद को उस सर्वे के बारे में बताया नहीं गया और उस वार्ड के अंदर उन सर्वे को लागू कर दिया गया। दूसरा, माइनस के टेंडर हाउस में हमने प्रस्ताव पास कर दिया कि रेवाड़ी नगर परिषद के अंदर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हम सहन नहीं करेंगे। उसके बाद भी 6 माइनस के टेंडर खोल दिए गए। उसके बाद जब हमने विरोध किया तो उन काम को रोक दिया गया, लेकिन ये बदस्तूर जारी है। लेकिन एक सवाल ये उठता है ना, जब हाउस की मीटिंग में कोई चीज तय होती है उसके बाद क्या ये अधिकारी गुपचुप तरीके से सारा कार्रवाई दोबारा लागू कर देते हैं, जैसा आप यासी का कंपनी का बता रहे हो? यासी कंपनी का जो ये कार्य लागू हुआ है, अधिकारी से बात करते हैं तो हमारी चेयरपर्सन के ऊपर बात डालता है। चेयरपर्सन से अभी हमने हाउस में बैठकर बात करी, अभी हम सब पार्षद 15 पार्षद वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने एक स्वर में कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने अपने स्वयं विवेक से इस काम को किया है, जो कि सरासर एक उनकी जो यहाँ पर ज़बरदस्ती और तानाशाही को तुगलकी फरमान के तौर पर दिखाता है। परिषद की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ पर डीएमसी साहब हैं, उनका एक सीधा सा फंडा है कि सुबह जब भी कोई भी शहर का व्यक्ति यहाँ काम के लिए आता है या हम भी आते हैं तो कोई अधिकारी सीट पर नहीं मिलता। पूछा जी ये एमई साहब कहाँ हैं, बोले जी डीएमसी साहब की मीटिंग में। ईओ साहब कहाँ हैं, बोले जी डीएमसी साहब की मीटिंग में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमारे नगर परिषद के अधिकारी हैं ये जनता के लिए नहीं बैठे, बल्कि डीएमसी साहब ने इनको पर्सनल सर्वेंट बना के छोड़ दिया, क्योंकि वो पूरे दिन वहाँ बैठे रहते हैं। किसी भी अधिकारी को आप फ़ोन करोगे, कहाँ हो जी, बोले जी डीएमसी साहब के मीटिंग में है। तो भाई ऐसी क्या मीटिंग हो गई? और पब्लिक का काम क्यों नहीं करने देते डीएमसी साहब? डीएमसी साहब अपना टाइम और डे निश्चित करें कि उस दिन नगर परिषद के अधिकारियों की मीटिंग है, जिससे कि शहर की जनता सफ़र ना करे। हमने तो मीटिंग आज इसलिए बुलाई है, जो यासी कंपनी का है, जो टेंडर हमने पूरी मीटिंग में करके प्रस्ताव करके एजेंडा पास कर दिया कि इसको कैंसिल करा जाए। आज क्या इन्होंने सेक्रेटरी साहब ने कहा कि भाई वहाँ कैंप लगेगा वार्ड में। एक भी पार्षद को कोई चीज़ का नहीं पता कि कहाँ लगना है, कुछ लगना है, किसके वार्ड में, अपनी मर्जी चला रहे हैं। सारा काम ये है इनका। तो क्या अधिकारी इतने हैवी है कि पार्षदों का कोई वजूद ही नहीं है यहाँ पर? नहीं, अभी एनडीसी के और इस पे सभी पूरी कमेटी बनाई हुई है मैडम ने, लेकिन हमको कोई लेटर प्राप्त नहीं हुआ है अभी। एक एनडीसी भाई लोकेश के कोई थे, कोई रिश्तेदार थे या जैसे भी थे, उनका क्या है एनडीसी उनकी पास कर दी गई है, एक दिन में पास की गई है, जो कि गलत है। अब भी मैंने भी कल देखा है कि मैंने कोई
आई हुई, किसी की किस तारीख की लगी हुई है और 24 तारीख की फाइल चल रही है, किसकी पेंडिंग पड़ी है और 24 की चला रखी। मैंने सवाल ये, क्या अधिकारी यहाँ सब कुछ मनमानी कर रहे हैं? क्या आप लोगों से कुछ पूछते हैं या कुछ आप लोगों को पता होता है? नहीं, अधिकारी सारे मनमानी कर रहे हैं, कोई किसी से नहीं पूछता है, ना पार्षद ना चेयरमैन मैडम से भी कोई उनकी नॉलेज में नहीं होता। मैडम से भी हमने कहा है, बोले मेरी नॉलेज में नहीं है, इन्होंने कब इन्होंने किया है। चेयरपर्सन को नॉलेज है उनके अधिकारों की? क्या अधिकार उनके मैडम को बनी हुई है? मैडम को हमने अभी पूरा बता दिया है कि मैडम ये पूरी मनमानी कर रहे हैं, ये आप पूरा स्ट्रांगली इनको पर एक्शन ले। से भ्रष्ट आज तक सरकार बनी नहीं, सच्चाई ये है। आज से पहले भी पार्षद थे, अभी तक कोई काम कहते सारे काम हो रहे थे। अभी आपने लोकेश भाई ने बताया, ये अब यहाँ पे कई आदमियों की एक एक दिन के अंदर प्रॉपर्टी आईडी बन रही है और आम आदमी की 2-2 महीने हो जाते हैं उनकी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही। तो क्या ये कमाई का खेल है क्या प्रॉपर्टी आईडी? प्रॉपर खेल है। जब किसी आदमी की एक दिन में प्रॉपर्टी आईडी बन रही है, इसका मतलब उसने माल दिया है मोटा यहाँ पे। अब वो किसने खाया वो ये बताएंगे अधिकारी। वो तो ये जो कमेटी बनी, जो कमेटी हमारे वकील साहब दोनों पढ़े लिखे, इन्होंने तो देख लिया कि इसके अंदर तो कोर्ट के आदेश आए हुए हैं, उसके बाद इन्होंने एक दिन के अंदर बना दी। रही यासी कंपनी की, आज जो मीटिंग जो थी वो एक यासी कंपनी को जो हमने हाउस है रेवाड़ी की छोटी सांसद, इसने जब पास कर दिया कि भाई आप जितने भी आपने प्रॉपर्टी आईडी जो सर्वे किया था वो गलत है, ठीक है। उसके बाद आज अधिकारियों ने उसको भेज दिया वार्ड के अंदर कि जाओ तुम वहाँ पे जाओ आईडी ठीक करो, बगैर पार्षदों को इतला दिए उन्होंने वो कर दिया। मतलब बेइज्जती तो पार्षद की है ना इसके अंदर। ब्लैक लिस्ट करने की बात थी ना, क्या हुआ? ये अधिकारियों ने कुछ खा रखा होगा उनसे, जो उनको भेज, जब संसद ने कोई चीज़ पास कर दी, फिर ये कौन होते हैं उनको भेजने वाले? इसका मतलब तो सर छोड़ दो, चुनाव चुनो यहाँ पे। और दूसरी बात और मोहनलाल जी कहता हूँ, इसके ताला लगा दो। जब ये हाउस की सुनो, चेयरपर्सन बता दी 1000 बार बता दी, मैं जो बात कह रहा हूँ वो सुनो आप। इसके ताला लगा दो। अब मैं कहता हूँ हाउस की मीटिंग जो होती नहीं है, साला पहली मीटिंग के अंदर इतने काम नहीं, किसी का एक भी काम नहीं हुआ आज तक है। यहाँ पे हांडते रहो इनके पास 20-20 बार। मैं तो आज एक बात कह रहा था, मैं नाम माने तो इलाज कर दो इनका, थारे बस की ना तो मैं बैठा अकेला। हाउस की मीटिंग में पिछली बार हमारे पार्षद साथियों ने सबने हमने एक प्रस्ताव पास किया था कि जो ये अपनी यासी कंपनी है इसका ये टेंडर है रद्द किया जाए। तो अभी जैसे न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा कि आया कि अभी ये सब वार्डों में कैंप लगाया जाएगा, उसके ये मतलब उसके अगेंस्ट में कि भाई अभी जब हमने वो टेंडर कैंसिल ही कर दिया है तो कैंप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसीलिए ये मीटिंग हुई है। एक तो पार्षदों की ये मांग है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बात भी सही है। और ठीक है, एक महाराणा प्रताप का है वो छोड़ा है, लेकिन माइनस में टेंडर नहीं लगेंगे। ये बात हम मिलकर सारे कॉन्ट्रैक्टर को बैठा के एक मीटिंग करेंगे और आगे से वो पूरे रेट में टेंडर लगाए, इस तरह में बात करेंगे। चेयरमैन मर्जी नहीं की करने दी जाएगी, क्योंकि जैसे अभी पता लगा ही है तो बस अब उसका फिर लेटर निकाल देते हैं। आज लेटर इशू कर रही हूँ तो ऐसे नहीं है, रद्द कर देंगे। पार्षद हंगामा किया है, मन मर्जी अधिकारियों की चलती है, चेयरपर्सन की भी नहीं सुनी जाती। यानी कि अधिकारी एक तरीके से खुल्ला मनमानी कर रहे हैं, जो उनके जैसे वो करें। आप लोगों को नॉलेज नहीं है, पता चलता है आप रोड़ा मचाते हो, आए दिन पार्षद रोड़ा मचाते हैं, होना जाना कुछ नहीं है। नहीं होना जाना तो अब करेंगे, कोई बात नहीं, टाइट करेंगे, सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ सही हो जाएगा। माहौल अधिकारियों पर भी नकेल कसी जाएगी। अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो उनको सुधारा जाएगा। मान रही है ना आप, अधिकारी मनमर्जी कर रहे हैं गलत काम, या अगर मान लो जैसे कोई काम लग रहा है कि जैसे माइनस में टेंडर है वो नहीं लगेंगे, मतलब दिए जाएंगे, या यासी कंपनी का जो अभी मतलब वापस से मतलब लग रहा है कि उन्होंने न्यूज़पेपर में दिया है तो उसको रद्द किया जाएगा, तो मतलब रद्द किया जाएगा। आज की हमारी ये शॉर्ट मीटिंग थी, सब पार्षद इकट्ठे हुए थे, हमारी कुछ मांगे थी, उनको लेकर के मीटिंग हुई थी। तो हमारे कुछ सही काम नहीं हो रहे हैं। नगर पालिका की जैसी कंपनी के हमने प्रोजेक्ट किया था उसमें, तो उसके बारे में मीटिंग हुई। दूसरा हमारा NDC वगैरह कुछ काम नहीं हो रहे हैं ढंग से, उनके बारे में मीटिंग हुई। ये सब हमारी सोच है।